तो प्लांट आइडेंटिफिकेशन के नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट से देखते हैं कि आपको किस तरह से प्लांट आइडेंटिफाई करने हैं और इस आइडेंटिफिकेशन के कैरेक्टर्स को किस तरह से आपको लर्न करना है। तो फटाफट से हम पहले इसको रब कर देते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मेंशन करना है किस करेक्टर में, है ना। एक एक कर हम आपको जस्टिफाई कर रहे हैं। ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, सिर्फ थोड़ा सा बटन अपने सर पे लेना है और बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या टर्म्स आपको मेंशन करने हैं। देखिए कोई भी फैमिली है, सबसे पहले क्या लिखना है कि ये जो फैमिली है इसमें कितने जेनेरा और इन जेनेराज में कितनी स्पेशीज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में ये दो टर्म्स याद रखिए कि जेनेरा और स्पेशीज, माना किसी फैमिली में 80 जेनेरा है या 85 जेनेरा है, तो उन 85 जेनेराज में कितनी स्पेशीज को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद में रीजन डिस्ट्रीब्यूशन में कि भाई इस फैमिली के प्लांट किस किस रीजन में मिलते हैं, किन किन भागों में मिलते हैं। तो देखिए आप सभी रीजन लिख लीजिए पहले। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, है ना। ये रीजन है, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए लर्न करना अगर आपने इस तरह से ठीक तरह से मेंशन किया है। क्या हो जाएगी इसकी जो हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन में, कि इस फैमिली में 85 जेनेरा और 2200 स्पीशीज को इंक्लूड किया गया है। कंप्लीट। इस फैमिली के प्लांट्स ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन के अगर प्लांट्स हैं तो आप लिख सकते हैं कि इस फैमिली के प्लांट ट्रॉपिकल रीजन में अधिक, सब ट्रॉपिकल रीजन में कम और टेम्परेट रीजन में बहुत ही कम मिलते हैं। और अगर कोई टेम्परेट रीजन का प्लांट है तो टेम्परेट रीजन में मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलेगी, याद रखिएगा। इतने लैंग्वेज को आप बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। चलिए होप सो याद हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए। ट्रॉपिकल रीजन की अगर बात करें तो जो प्लेन वाला एरियाज है, जहां पर समुद्र तल से जो ऊंचाई है लगभग 100 मीटर, ज्यादा नहीं होती। सब ट्रॉपिकल में लगभग 200-300 मीटर तक होती है और टेम्परेट रीजन में समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा होती है। ओके, जो पहाड़ी एरियाज हैं वो टेम्परेट में, जो थोड़ी पहाड़ी और थोड़ा जहां पे समतल है वो सब ट्रॉपिकल, और जो पूरी तरह से प्लेन एरिया है वो होता है ट्रॉपिकल एरिया। अब तो समझ गए। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। बताइए अभी अभी मैंने बताया कि नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी। प्लांट की कौन से कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, है ना।
डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्लांट्स के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को मेंशन कीजिए। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे? हैबिट। क्या मेंशन करेंगे? हैबिट। ओके, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे हेडिंग डालना, मत डालिए। आपने मेन हेडिंग डाल दी और मेन हेडिंग में आप इसको हेडिंग से या अलग डिफरेंट पेन से आप इसको मेंशन कीजिए। अगर ब्लू ब्लैक यूज कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में उनको आप लिखने के लिए इस्तेमाल कीजिए, तो वो ऑटोमेटिक आपकी राइटिंग भी बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखाई देगी। तो चलिए हम देखते हैं, हैबिट की बात करते हैं। हैबिट में प्लांट किस तरह का होगा? भाई देखिए, हर्ब, श्रब, ट्रीज, ये 3 कैटेगरी होंगे। साथ ही कैसे होंगे ये? एनुअल, बाईएनियल, और पेरिएनियल। ओके, कैसे होंगे? एनुअल, बाईएनियल और पेरिएनियल, ये 3 कैटेगरी होंगी। हर्ब कैसे प्लांट होंगे? कैसे प्लांट्स होंगे हर्ब? ध्यान से लर्न कीजिए। हर्ब्स ऐसे प्लांट होंगे जो स्मॉल साइज के होंगे, जिनका जो स्टेम है बहुत ही सॉफ्ट होगा, जिनमें वुड की फॉर्मेशन नहीं होगी। जैसे आप ग्रासेस को ले लीजिए, ओनली एक ग्रास को छोड़कर, बेम्बू को छोड़कर। ओके, बेम्बू हर्बेशियस है। ओके, लार्जेस्ट वर्ल्ड ग्रास है। और श्रब्स में क्या देखेंगे आप? ये जो श्रब्स हैं, माना ये सॉइल है, ये इनकी रूट है, तो ये जमीन से थोड़ी ही ऊंचाई तक ग्रो करेंगे और इसके बाद इन पर बहुत सी ब्रांचेस अराइज हो जाएंगी, जिससे ये झाड़ियों का रूप ले लेंगे। किसका रूप ले लेंगे? झाड़ियों का रूप ले लेंगे। जैसे आप गुड़हल, रोज में देखते हैं। ओके, अब ट्रीज की बात करें तो भाई ट्रीज तो देखिए बहुत ही बिग प्लांट होते हैं, है ना। ट्रीज क्या होते हैं? बहुत ही बिग प्लांट होते हैं। इनमें जो वुड होती है वो बहुत ही ड्यूरेबिलिटी वाली होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, जिसका जो उपयोग है आप वो किस में करते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्क में, है ना। और जो वुड है श्रब्स की, इसमें भी वुड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी कम समय तक होती है। अब तो समझ गए, हर्ब, श्रब और ट्रीज जो बहुत ही सॉफ्ट हैं, जिनमें वुड का फॉर्मेशन नहीं है, जो ग्रीन कलर के रहते हैं, ये हैं हर्बेशियस। हर्ब्स छोटे प्लांट, श्रब्स जमीन से कुछ ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं और उनसे फिर बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे ये झाड़ियों की तरह दिखाई देने लगते हैं। इनमें जो भी वुड बनती है उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही कम होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुड नहीं होती है। ओके, ट्रीज वेरी बिग प्लांट होते हैं। इनमें जो वुड बनती है उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही टाइम तक रहती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है इनकी वुड। ओके, तो अब हम बात करें एनुअल, बाईएनियल और पेरिएनियल। ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल एक ही वर्ष में कंप्लीट करते हैं, एनुअल होंगे। बाईएनियल जो 2 में, पेरिएनियल जो बहुत ही सालों में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो एनुअल में मोस्टली हर्बेशियस प्लांट आते हैं, बाईएनियल में हर्ब और श्रब्स आते हैं, कुछ हर्ब और श्रब्स आते हैं। और पेरिएनियल में देखिए बिग ट्रीज
और कुछ श्रब्स भी आते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। तो इन टर्म्स को अब तो नहीं भूलेंगे, बहुत ही आसान है कि हैबिट में आपको कौन कौन से टर्म्स लर्न रखे हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।